देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन होगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी इसको हम लोग करेंगे ऑपरेशन यानी सॉल्व ट्रिक में नहीं करेंगे ऑपरेशन करके करेंगे जो बेसिक बच्चे बनाते हैं उस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्लिक करेंगे तो आप लोग भूल जाइएगा और ऑपरेशन करके करिएगा तो इसके अंग को जान जाइएगा। तो चलिए हम लोग यह क्वेश्चन 16/10/2022 को पूछा था कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण है। यानी यह प्रश्न 9th क्लास में सेम टू सेम 6.4 में दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे यानी चतुर्भुज की 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज की कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। एक चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज के सभी कोण लिख देंगे यानी चतुर्भुज के सभी कोण कितना होता है तो यहाँ पे लिख देंगे पहला चतुर्भुज के सभी कोण का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो चारों भुजाओं का योग होता है यानी चतुर्भुज का पूछेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका सभी भुजाओं का योग या चारों कोणों का योग यानी चारों कोण का योग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा यानी यहाँ सभी कोण का योग दिया है। योग आपका दिया है कितना तो यहाँ पे योग 360 होता है आप जानते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है चारों कोणों का योग। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कोण जो दिया है इसको अलग अलग मान लेंगे। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा। लिखेंगे पहला कोण यानी आपका पहला कोण कितना हो जाएगा तो पहला कोण 3। पहले अनुपाती x लिख दीजिए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। माना कि अनुपाती राशि x है। x अनुपाती राशि मान लेंगे। तो चलिए पहला आपका कोण हो जाएगा बुआ, पहला कोण हो जाएगा 3x। दूसरा हो जाएगा आपका कोण, दूसरा कोण हो जाएगा आपका क्या तो दूसरा कोण हो जाएगा बुआ आपका कोण हो जाएगा आपका 5x और तीसरा हो जाएगा आपका कितना बुआ, तीसरा कोण हो जाएगा आपका 9x और तीसरा के बाद चौथा कितना हो जाएगा बुआ आपका, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका तो चौथा 13x हो जाएगा। ठीक है और ये सभी हो गया आपका योग। तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पे चतुर्भुज का ये सूत्र है, इस सूत्र पर हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल चारों कोणों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग योग क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 360 दिया। ठीक है योग कहिए या क्षेत्रफल कहिए यहाँ पे योग चारों कोणों का योग कहिए चारों कोणों का क्षेत्रफल दिया 360 और इस सभी को जोड़ेंगे यहाँ पे 13x + 5x + 9x प्लस आपका 13x बराबर कितना हो जाएगा 360। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 8 को 9 को 17 को 17 को आपका 13 जुटा तो कितना हुआ 20 20 के 0 हाथ बचा 1 1 1 2 यानी 20x हो गया बराबर 360 हो गया। यानी 20 से इसमें भाग देंगे 1 0 से 0 कटा 2 से भाग देंगे 18 दूनी 36 यानी x के मान कितना आ जाएगा 18 आपका हो जाएगा। x के मान 18 हो जाएगा तो इस सभी कोण में रख देंगे। याद है देखिए 3x x के मान कितना दिया 18 तो 18 को 3 से गुना करेंगे 18 54 हो जाएगा। दूसरा का आपका कितना दिया है दूसरा कोण दिया है आपका 5x तो 5 पे x के जगह आपका क्या रख देंगे 18 तो 18 × 5 90 कितना जी हाँ 30 आएगा। ओ हाँ 5 3 8 8 को 17 को 17 3 20 के 0 हाथ बचा ये 17 नहीं 20 हाथ बचा 2 1 30 आएगा। सॉरी 30 आएगा ना तो आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया। आप कटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया 3 से कटाएंगे बढ़ती है 36 यानी x के मान 12 आएगा। x के मान 12 आएगा कि ना जी। तो चलिए यहाँ 12 रख कर गुना कर देंगे
12 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, तो बात 36 हो जाएगा और यहाँ पे 12 पर 6 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x को गुना करना है 12 से तो 108 हो जाएगा। यहाँ पे 13 गुने 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा गुना करके देखिए 13 दूनी 26 के 6 13 दूनी 26 के 6 हाथ बचा 2 2 बचा 13 एकम 13 को 2 को 14 को यानी 146 होगा कि ना जी 146 होगा। तो ये सभी कोण अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि तो चतुर्भुज के सभी कोण है यानी आपको सभी कोण बताना है तो आपका सभी कोण इस तरह डिटेल्स में निकल जाएगा। तो इसमें आंसर में आपका क्या लिखना है जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में आपका हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन डी में 36 60 118 115 दिया है यानी ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या 13 दूनी 26 के 6 और हाथ बचा 2 और 13 एकम 13 को 2 को 15 होता है। ठीक है 115 ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिए थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में यदि हम वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है यानी कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके परिधि का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए आप कि मान लीजिए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आपका दिया है कितना तो आपका 4:9 दिया है 4:9 दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरा क्या है आपका उनकी परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसके क्षेत्र आप याद रखिएगा परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा आपका क्षेत्रफल पे रूट लग जाएगा यानी क्षेत्रफल पर रूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा परिधि आ जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए आपका यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 4:9 अनुपात में दिया है 9 वृत्त यहाँ पे लिख दीजिए पूरा लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल पर आप रूट कर देते हैं तो परिधि निकल जाता है वृत्त का परिधि निकल जाता है। तो चलिए क्षेत्रफल दिया है 4:9 तो यहाँ पे 4 अनुपात से निकालेंगे तो 2 गुने 2 अनुपात 3 गुने 3 तो ये बाहरी निकल जाएगा 2 एक जोड़ा लगकर ऐसे ना बनाते हैं जी 3 इसका रूट रहता है 2 अनुपात यहाँ गुना में नहीं अनुपात में 2:3 करते हैं और इस पे पाई और रूट का मान 1/2 होता है कट गया यानी आपका बचा कितना 2:3 बचा परिधि। या आप ऐसे भी देख इसका आपका यही सूत्र होता है परिधि का वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे तो आपका परिधि निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो दिया है 4:4 इसको हल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न 3 में दिया है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे प्रश्न को कि मान लेंगे हम लोग किसका सैलरी मानेंगे तो नीतू का मानेंगे क्योंकि नीतू का 50% अधिक है। तो यहाँ पे माना कि नीतू का सैलरी क्या मान लेंगे छोटू तो क्योंकि प्रतिशत में दिया है ना तो हम मान लेंगे 100% है। नीतू की सैलरी कितना है तो 100% है और ऋतु की सैलरी कितना हो जाएगा तो ऋतु का सैलरी हमारा हो जाएगा 50% नीतू का सैलरी से अधिक है। तो नीतू का 100 है और इसका 50% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा किसका ऋतु का सैलरी हो जाएगा। अब कह रहा है ऋतु का सैलरी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि उनकी कुल सैलरी कितना होता है। ऋतु का सैलरी कितना होता है ऋतु का सैलरी यहाँ पे ऋतु का सैलरी जानेंगे क्योंकि 50% अधिक है तो किसका तो नीतू का यानी सैलरी कितना है 50% अधिक है तो नीतू का यानी का मतलब गुना होता है और इसका दिया है 100 तो 100 लगा देंगे और यहाँ पे क्या है तो 150 है तो किसका 150 तो 150% है ना ये
तो ये प्रतिशत हटेगा तो 100 लग जाएगा नीचे, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 गुने 100, 100 कट गए तो इनका सैलरी हो जाएगा 100, 150 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका सैलरी जो था प्रतिशत हट के रुपया में आ गया 150। अब क्या करेंगे 150 रुपया का कितना प्रतिशत, यानी कहा नीतू की सैलरी रितु के सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कम बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत ज्ञात करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो छोटू क्या करेंगे हम लोग कि कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 150 में से इनका सैलरी 100 है तो 100 को घटा देंगे। अब कितना में घटाएंगे छोटू, कितना में घटाएंगे, तो आपका सैलरी कितना में घटाएंगे तो 150 में, और गुना कितना से करना है हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत का 100 ही होता है। यानी यहाँ पे आप इसका प्रतिशत रहेगा तो चेंज करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये अलग लगा देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये घट जाएगा तो 50 घटेगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 150, ये 0 से एक 0 कट जाएगा। 5 यहाँ पे 10 है ना, तो 10 को कटाएंगे 5 से तो 2 आ जाएगा, इसको 5 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 50 गुने 2 गुना करेंगे तो 100 होगा और नीचे 3 होगा। इसको कटाएंगे तो आपका 33 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 33 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 10 हम लोग 4 को, यदि 782 गुने 782 गुने 782 प्लस 218 गुने 218 गुने 218 अब बाई 782 गुने 782 माइनस 782 और 782 गुने में है प्लस 218 और 218 का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा, इसको घटाएंगे गुना करेंगे तो चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले कुछ सूत्र का आपको याद करना होगा कि कौन सा सूत्र पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लगातार में कितने संख्याएं हैं 3 है, तो आपका हो जाएगा 782 पे स्क्वायर क्यू का, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा आपका 218 पर आपका क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 218 पर क्यू हो जाएगा। बाई में क्या हो जाएगा बुआ, तो बाई में आपका एक पेन क्या हुआ वहां पे क्यू दीजिए स्क्वायर दे दीजिए, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 782 और 782 है, तो नीचे आपका 782 पर स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे क्या है ए वाला में से भी है और बी नहीं 782 और 782 है, तो यहाँ पे आपका लगता है 782 और 782 यहाँ पे 218 था ये होगा, यहाँ पे 218 है प्रश्न, तो 218 यहाँ पे रहेगा, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा, एगो ए हो जाएगा एगो बी है, तो यहाँ पे 782 और यहाँ पे 218 अभी रहने दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा तो 218 पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखने से हमको लग रहा है कि एक सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो ऊपर हो गया है ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का, और नीचे हो गया हम लोग का ये टोटल यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए गुने बी, यानी इंटू में हो जाएगा ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब हल करोगे तो इसका सूत्र आप लोग याद करें हैं कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसके बराबर, और नीचे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए, तो ए सेम टू सेम दिख रहा है कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा कितना ए प्लस बी बचेगा, यही हम लोग का बचेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ए मान लो ए है बी है ना जी, तो इसमें रख दो ए के जगह पे 782 या प्लस बी के जगह पर है 218 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ 20 भले 280 यानी 10 के 0 8 बचा 1 8 को 1 9 1 10 के 0 8 बचा 1 7 को 2 9 1 10 को यानी 1000 आ गया। अब इसको आप कटाइएगा गुना करिएगा तो आपका आंसर
फंस जाएगा। आप यहाँ पे सूत्र याद करिएगा कि कौन सा सूत्र पे लगा है। अब आप एक जिसको अगर सूत्र नहीं याद होगा तो इसको हल करके देख लो, यहाँ हल करके दिखा देते हैं। a प्लस बी को किससे गुना करके, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में हम हल करते हैं। ए से गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस इससे इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर और बी, फिर इसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में ए और बी पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना बुआ। अब ये बी से इस सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी और दूसरा का इसमें गुना हो जाएगा तो क्या होगा माइनस ए और बी पे स्क्वायर, और इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कुछ इसमें दिखेगा, आपका ए क्यू और बी का सूत्र दिख जाएगा आपको। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा कि ना जी, और यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ए क्यू और प्लस बी क्यू बचेगा, जो हमारा इतना आ जा रहा है, आ रहा है ना हुआ। तो इसका आप याद रखें हैं कि इतना होता है, इसको सजाए और बनाए और बनाने के बाद इसका मान रख दिए आ गया। तो चलिए एक आप लोग बना कर दिखाइए, यहाँ पे हम अपना से दे रहे हैं कि यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें दिया है प्लस 4ab और नीचे दे दिया है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो इसका मान क्या होगा आप बना के दिखाइए तो इसका मान क्या होगा, या यहाँ पे कहिएगा तो कोई संख्या भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या होगा आप लोग बनाकर दिखाइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या हमारा 5 होगा। यहाँ पे दिया है कि 1.6 पे रेकरिंग है आपका, 6 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है, यानी इसको आवर्त कहते हैं, और यहाँ पे रेकरिंग दिया है 6 पे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 9th क्लास के जो मैथ है 1.4 का, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या मान लेंगे, माना कि यानी आपका माना कि यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना 1.6666, यहाँ पे रेकरिंग का मतलब 6 बार आएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। x बराबर कितना इतना मान लेंगे। आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पे देखिए, अगर रेकरिंग 2 पर आता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं, अगर रेकरिंग 1 पर है तो 10 ही से गुना करेंगे, अगर रेकरिंग 3 को अंक पर आता है तो यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10 इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 यानी 1 उठकर चला गया यहाँ 666 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा बुआ आपका, तो देखिए हाँ बोलिए, हाँ ये 16, देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे ना, 10 से गुना करेंगे तो ये यहाँ पे दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा तो तुमको समझा दे रहे, देखो 1.666 है, इसको गुना करोगे 10, पहले मान लो 3 ही वो है, दशमलव हटाओ, इसको कितना आएगा नीचे 3 होगा ना 0, तो इसमें से वो 0 इसको कैंसिल कर देगा, अब हो जाएगा 666, 3 को 6 और नीचे बचेगा 100। अब फिर हमको दशमलव डालना है, फिर देखो दशमलव डालना है तो 2 को अंक गिन के डालेंगे तो उठ के इधर आ गया ना, तो समझ में आया। तो चलो ये इस तरह हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 10 x है, अब बराबर यहाँ पे क्या है 16666 है, और यहाँ पे कितना है तो x है इक्वल टू 1.66 है कि ना जी। अब माइनस कर देंगे यहाँ पे क्योंकि घटाने पर, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 9x, x यहीं पर आ जाएगा, ऊपर दशमलव का बदंक है नहीं है तो 15/9 हो जाएगा, 3 का 9 और 3 5 15, x का मान कितना हो जाएगा 5/3, और अगर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में नहीं तो
आपका दिया है 5/3 दिया है, कितना ऑप्शन बी में दिया है, कितना दिया है ऑप्शन बी में दिया। अब देखो इसी को ट्रिक में बनाएंगे हम लोग, ट्रिक में तो ट्रिक में क्या करता है ना, बोल दिया जाता है 16 में से 1 हटा लीजिए। 15 है ना, यहाँ पे 16 दिया है ना, तो इसको मान लो 16 में से 1 हटा लो, 10 में से 1 हटा लो, ये हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 9, तीसरी का 9 और 3 5 15, ऐसे हो जाएगा। ट्रिक में बता दिए सब लोग बताते हैं हम लोग, लेकिन मैथ को हम लोग ऑपरेशन टाइप से बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ट्रिक में बनाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्लस 6 में है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, यानी 15 वो व्यक्ति है और जो बॉक्स है 35 को बॉक्स है उसको भर रहे हैं और 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भरेंगे, यानी व्यक्ति को बताना है और 65 को बॉक्स है और 5 दिन में भर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक व्यक्ति कितना दिन में भरते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो यह अभ्यास हम लोग 7 क्लास में या 8 क्लास में पढ़े हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, 8 क्लास में निश्चित है पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यानी व्यक्ति को मान लेंगे मैन मान लेंगे और आपका हो जाएगा डे, यानी मान लो एक व्यक्ति एक दिन में, ठीक है, कितना वर्क करते हैं, तो 1 वर्क करते हैं, ठीक है। अब बाई में दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा, दूसरा प्रश्न में पूछा है कि दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन में क्या करता है, 2 काम करता है, यानी 2 करता है, यही इसका सूत्र होता है m1 गुने d1 अबाटा w, फिर m2 गुने d2 अबाटा d2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, चलिए तो क्लास नेक्स्ट, चलो छोटा क्लास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे m1 का मतलब होता है प्रथम व्यक्ति, यानी 15 हो जाएगा और डे कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा, वीक कितना हो जाएगा, नहीं यानी आपका वर्क हो जाएगा 35, वर्क हो जाएगा 35 और डे हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे को कितने व्यक्ति यहाँ पे पूछा, तो व्यक्ति m छोड़ देंगे मेन को, और डे कितना दिया है, तो 5 दिन दिया है, और आपका कितना है, आपका वर्क कितना है, तो 65 वो है। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, कटाएंगे तो यहाँ पे 7 × 6 35, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 13 × 6 65, हमारा बचा यहाँ पे 3, और इसके मान लो एक नीचे छूट रहा होता है m2/13, इसको हम कर देंगे 22m, क्या करेंगे 22m, 3 गुना करेंगे तो m2 का हो जाएगा, हमारा m2 कितना हो जाएगा हुआ, तो 13 × 3, यानी m2 कितना हो जाएगा 39, यानी 39 को आदमी उस काम को 65 वो बॉक्स को भरेंगे, कितने आदमी 39 को। तो चलिए आपका ऑप्शन कितना में दिया है, तो ऑप्शन बी में आप प्रश्न दिया है। यहाँ